का नाम बोलने में, छुपाने में शर्म क्यों आ रही है? और मोदी इनको खिला रहा है, इनको चीफ मिनिस्टर नहीं बनाने वाला है। हम सियासत को जानते हैं और तुम्हारे जैसे लोगों को तो उंगलियों में खेल लूंगा। मेरा सुझाव ये है कि वो एक नया मंत्रालय बना दे और उसका नाम रखे अपमान मंत्रालय। आज इंडी गठबंधन के 3 और बंदर आ गए। ये 3 बंदर पप्पू, टप्पू और अप्पू के नाम पर। देखिए, जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार चुनाव में उतरे हैं, तब से चुनाव अलग लेवल पर चला गया है। बिहार में क्या हो रहा है, क्या होने वाला है, पूरा देश देख रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने आज बिहार में 2 रैलियां की, एक कटिहार में, दूसरी सहरसा में। इन दोनों जगहों की रैलियों के जरिए पीएम मोदी ने सीमांचल को साधने की कोशिश की। देखिए, सीमांचल वो जगह है जहां मुस्लिम आबादी का बड़ा प्रभाव है। ये लालू राहुल के मुस्लिम वोट बैंक का गढ़ है। सीमांचल में जाकर पीएम मोदी ने क्या धमाका किया है वो आपको बताऊंगा, लेकिन पहले यह देख लीजिए कि पीएम मोदी ने आज तूफानी अंदाज में प्रचार किया, क्योंकि कल यानी 4 नवंबर को पहले चरण की वोटिंग के लिए प्रचार थम जाएगा। बिहार में 6 नवंबर को पहले चरण का मतदान है। पहले चरण में 121 सीटों पर मतदान होगा। 11 नवंबर को दूसरे चरण का मतदान होना है। दूसरे चरण में 122 सीट पर मतदान होगा। इसी वजह से एनडीए ने आज प्रचार अभियान तेज कर दिया। पीएम मोदी के साथ साथ अमित शाह भी बिहार में कैंपेन के लिए पहुंच गए। पीएम मोदी ने सहरसा और कटिहार से आरजेडी और कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। पीएम ने कहा कि आज ये स्थिति हो गई भाई कि तेजस्वी यादव अपने पिता का नाम नहीं ले रहे हैं। सुनिए पीएम मोदी को कि वो क्या कह रहे हैं, फिर आपको दिखाऊंगा कि लालू यादव, बीमार लालू यादव को कैसे बेटे के लिए सड़क पर उतरना पड़ा है। आप आरजेडी कांग्रेस के जरा पोस्टरों को देखिए, जो बिहार में जंगल राज लाए, उनकी तस्वीरें पोस्टरों में या तो गायब है या तो एक कोने में छोटी सी तस्वीर रखी है, दूरबीन से भी दिखती नहीं है। अरे अपने पिता का नाम बोलने में, छुपाने में शर्म क्यों आ रही है? वो कौन सा पाप है जिसको आरजेडी वालों को बिहार के नौजवानों से छुपाना पड़ रहा है? मतलब प्रधानमंत्री ये संकेत दे रहे हैं कि लालू जी की तस्वीर छोटी या एकदम साइड रखी गई है ताकि लोगों को लालू जी की तस्वीर देखकर जंगल राज याद ना आ जाए। पहले फेज में जिन 121 सीटों पर 6 नवंबर को वोटिंग होने वाली, वहां 2020 में क्या नतीजे थे एक बार आपको याद दिलाता हूं, फिर आपको बताता हूं कि ये सीमांचल के इलाके में मुस्लिम वोट जो है वो कितना प्रभावी है और ओवैसी और पीके किसका पहले फेज में समीकरण बिगाड़ रहे हैं। तो अगर आप देखेंगे पहले फेज में 121 सीट है, ठीक है, अगर आप देखेंगे बिहार के अंदर। और 2020 में क्या हुआ था, 2020 में जो एनडीए थी उसको आई थी 56 सीट 121 में से, और महागठबंधन को उसको जो है यहां पर एज था और उसको सीट आई थी 65 और इसलिए ये पहला फेज जो है वो एनडीए के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लालू राहुल के गढ़ वाले इलाके हैं ये इस पहले फेज में, जहां मुस्लिम वोट बैंक जो है वो एक मुश्त वोट करता है कांग्रेस के लिए या आरजेडी के लिए। और इसीलिए नरेंद्र मोदी ने अपने ऊपर जिम्मेदारी ली कि मैं सीमांचल में धुआंधार कैंपेन करके कुछ प्रभाव लाने का प्रयास करता हूं। पीएम मोदी ने बिहार में लगातार 2 दिन 2 धमाके किए। पटना में रोड शो किया जिसमें भारी भीड़ आई। महिलाओं ने अपनी अपनी छतों पर खड़े होकर पीएम मोदी की आरती भी उतारी। ये तस्वीरें इंडी गठबंधन की नींद उड़ाने के लिए काफी। आप देखिए, महिलाएं आरती कर रही हैं भाई। पीएम का रोड शो चल रहा है, महिलाएं अपने बैल्कनी में खड़े होकर आरती उतार रही हैं भगवान जैसे हों। आज पीएम मोदी ने 2 रैलियां की और खास बात यह कि इन रैलियों की गूंज सीमांचल में सुनाई देगी। पीएम मोदी ने अपनी रैली में कांग्रेस आरजेडी के जंगल राज की बात तो की ही, साथ ही कट्टरपंथ का मुद्दा भी उठाया। पीएम मोदी ने कहा कि आरजेडी और कांग्रेस कट्टरपंथियों के आगे घुटने टेक चुके हैं। सुनिए एक बार। कांग्रेस और आरजेडी के लोगों को
कट्टा और कट्टरपंथी यही पसंद है। कट्टरपंथियों के दबाव में इन्होंने 3 तलाक के खिलाफ कठोर कानून का विरोध किया था और कट्टरपंथियों का एजेंडा पूरा करने के लिए ये नए वक्फ कानून को कूड़ेदान में फेंकने की बात कर रहे हैं। आरजेडी कांग्रेस की सच्चाई यही है कि ये दोनों ही कट्टरपंथियों के आगे घुटने टेक चुके हैं। आरजेडी और कांग्रेस की डिक्शनरी में क्या शब्द है, क्या भावनाएं भरी पड़ी है, क्या आदतें जुड़ी हुई है। आरजेडी और कांग्रेस इनकी डिक्शनरी में कट्टा, क्रूरता, कटुता, कुसंस्कार, कुशासन और करप्शन ऐसे ही शब्द भरे पड़े हैं। जंगल राज की पाठशाला में इन्होंने बस यही सीखा है। पीएम मोदी फुल स्पीड से बिहार में प्रचार कर रहे हैं, इंडी गठबंधन की कमजोर कड़ी पर हमला कर रहे हैं। दूसरी तरफ इंडी गठबंधन एक के बाद एक ब्लंडर किए जा रहा है। पहले राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी पर पर्सनल अटैक करके खूब ब्लंडर किए। अब कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बिहार चुनाव में कूदे तो उन्होंने भी एक ऐसा ब्लंडर कर दिया कि इंडी गठबंधन पर ही भारी पड़ जाए। खड़गे ने कहा कि चुनाव के बाद पीएम मोदी नीतीश कुमार को सीएम नहीं बनाएंगे, नीतीश की जगह किसी चेले को बिहार का मुख्यमंत्री बना देंगे। आप एक बार उनको सुनिए, फिर बताता हूं कि क्या ब्लंडर कर गए। और मोदी इनको खिला रहा है, इनको चीफ मिनिस्टर नहीं बनाने वाला है। ये आप लिख लो, चीफ मिनिस्टर इनको नीतीश को नहीं बनाएंगे। वो अपना एक किसी को चेले को ऐसा पकड़ लेके लाके कुर्सी पे बिठाएंगे और बोलेंगे नीतीश साहब आपका काम हो गया, ठीक है, आप घर में बैठिए, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप रेस्ट लो, मैं आपका औषध का इंतजाम करूंगा, ये कहेंगे वो। मल्लिकार्जुन खड़गे भविष्यवाणी कर रहे हैं कि पीएम मोदी चुनाव के बाद क्या करने वाले हैं। बोल रहे हैं कि चुनाव के बाद नीतीश कुमार को पीएम मोदी मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे, किसी और को सीएम बना देंगे। लेकिन खड़गे के इस बयान का मतलब क्या आप समझ रहे हैं? क्या कांग्रेस ने वोटिंग से पहले ही हार मान ली है? क्या कांग्रेस ऑलरेडी मान रही है कि सीएम तो एनडीए का ही बनेगा, नीतीश नहीं बनेंगे, कोई दूसरा बनेगा, लेकिन बनेगा तो एनडीए का। वो खुद ही कह रहे हैं भाई कि पीएम मोदी जो है वो सीएम किसी और को बना देंगे। मतलब आप मान रहे हैं कि जीत रही है एनडीए। अब सीएम कौन बनेगा नहीं बनेगा वो आपका अपना आपकी अपनी भविष्यवाणी है, आपका अपना आकलन है। लेकिन वो एक बार भी नहीं कह रहे कि नीतीश कुमार के सीएम बनने की तो नौबत ही नहीं आनी, वो तो अब अपना ट्रीटमेंट कराएं, जो भी कराएं, जो जिस तरह से वो बोल रहे हैं तबीयत खराब है। वो सीधा कह रहे हैं कि भाई सीएम नीतीश नहीं बनेंगे, मोदी का कोई चेला बनेगा। तो भाई मोदी का चेला बनेगा, इसका मतलब एनडीए जीत रही है, आप मान रहे हैं। दूसरी बात, मल्लिकार्जुन खड़गे खुद ये कह रहे हैं कि कांग्रेस की रैलियों में भीड़ नहीं आ रही, यानी दो संकेत दे दिए कि कांग्रेस की बिहार में क्या हालत है। सुनिए एक बार। मैं इसलिए आपसे अपील करने आया हूं, हालांकि यहां पर जो आना था उससे पहले मैं देखा समाचार के लोग जा नहीं है, तो ये कैंसल करना किसी ने कहा। सोचिए, बिहार में कांग्रेस के अध्यक्ष की रैलियों का यह हाल है कि इतनी भीड़ नहीं आ रही कि मतलब सम्मानजनक रैली हो सके। किसी ने कहा कि भाई कैंसिल ही कर देते तो अच्छा। इधर कांग्रेस चुनाव में कांड पे कांड करती जा रही है, उधर राहुल गांधी का बिहार में अलग कैंपेन चल रहा है। बॉस राहुल गांधी बेगूसराय में प्रचार के लिए तालाब में गोते लगाने लगे। राहुल गांधी नाव में बैठ के मछली पकड़ रहे मछुआरों को देख रहे थे, तभी इंडी गठबंधन के डिप्टी सीएम कैंडिडेट मुकेश सहनी पानी में कूद गए। वो कूदे तो राहुल गांधी कूद गए। फिर क्या था, राहुल गांधी मतलब कूदे तो एकदम माहौल बन गया, अरे बाप रे, जननायक पानी में कूद गए। राहुल गांधी मछुआरा समुदाय से संवाद करने आए थे, पानी में कूद गए और तैरने लगे। जो राहुल गांधी कुछ दिन पहले नरेंद्र मोदी पे ताने मार रहे थे कि नरेंद्र मोदी तो वोट के लिए कुछ भी कर सकते हैं, नाचने कहिएगा तो नचियो देंगे, राहुल गांधी जब खुद की बारी आई तो वोट के लिए तालाब में कूद गए, पानी में तैरने लगे।
राहुल गांधी ने अपनी वही वोट चोरी और चुनाव चोरी की बातें इसके बाद दोहराई। मतलब पानी में तैरने के बाद भी बात वही की है जो पहले कर रहे हैं। उसमें कुछ ऐसा नहीं था कि पानी में धो धा के कुछ नया निकला। सुनिए एक बार। महागठबंधन जीत रहा है, स्वीप कर रहा है, मगर एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, हमने महाराष्ट्र में देखा, कर्नाटक में देखा, हरियाणा में देखा, मध्य प्रदेश में देखा कि बीजेपी ने और आरएसएस ने मिलकर चुनाव चोरी किए हैं। चुनाव चोरी किए हैं। और मैं आपको बता रहा हूं, साफ बता रहा हूं, बिहार में इलेक्शन कमीशन ने महागठबंधन के वोटरों को काटा है, निकाला है वोटर लिस्ट से, और इसका सबूत हम आपको दे देंगे, दिया है और फिर से दे देंगे। यह तीसरा संकेत है कि कांग्रेस पार्टी बिहार में अपने आप को कमजोर पा रही है। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, ये कह रहे हैं कि मान लीजिए वोटर लिस्ट से नाम निकाल दिया, ठीक है, अगर आप ये कह रहे हैं कि वोट चोरी हो गई, तो फिर आप चुनाव किस बात का लड़ रहे हैं जब आप कॉन्फिडेंट हैं कि वोट चोरी हुआ है? और दूसरा सवाल यह है कि चलिए वोटर लिस्ट से नाम आपके हिसाब से, आपके गणित के हिसाब से गायब हो गया, आपकी रैली में से भीड़ कहां गायब हो रही है? मल्लिकार्जुन खड़गे अभी ना बोले बॉस कि भीड़ उस तरह से नहीं आई, वो भी चुनाव आयोग रोक दिया कि नहीं कोई रैली में नहीं जाएगा। राहुल गांधी गजब कर रहे हैं भाई, एक ही सांस में जीत का दावा भी कर रहे हैं, दूसरी सांस में कह दे रहे हैं कि चुनाव चोरी हो रहा है। मतलब अगर चुनाव चोरी हो रहा है तो इंडी गठबंधन जीत कैसे रहा है इनके हिसाब से? अगर इंडी गठबंधन जीत रहा है तो चुनाव चोरी कैसे हो रहा है? राहुल गांधी के अजब लॉजिक तो हम लोग के समझ के बाहर हैं, आपको आता होगा तो आता होगा, लेकिन ताल में कूदने और मछली पकड़ने वाली बात पर राहुल गांधी की खिल्ली तेजस्वी के भाई तेज प्रताप ने उड़ा दी। सुनिए तेज प्रताप क्या कह रहे हैं इस पर। राहुल गांधी का काम है मोटरसाइकिल चलाना, फटफटी चलाना, और पॉल्यूशन फैलाना, अब मछलियां पकड़ते रह जाएंगे जिंदगी भर, और देश चला जाएगा अंधकार में। रोजगार का बात करेंगे, रोजगार मिल ही नहीं रहा है, ये गलत नहीं है। तो मछली पकड़ रहे हैं तो पकड़ने दीजिए उनको मछली। राहुल गांधी का काम है मोटरसाइकिल चलाना, फटफटी चलाना, और पॉल्यूशन फैलाना, और मछलियां पकड़ते रह जाएंगे जिंदगी भर, और देश चला जाएगा अंधकार में। रोजगार का बात करेंगे, रोजगार मिल ही नहीं रहा है, ये गलत नहीं है। तो मछली पकड़ रहे हैं तो पकड़ने दीजिए उनको मछली। तेज प्रताप कह रहे हैं कि मछलियां पकड़ते रह जाएंगे। अब मछली भी पकड़ में तो आएगी नहीं, वो घप से निकल जाती है, तो इसलिए ना इनके चुनाव पकड़ में आता है ना मछली पकड़ में आती है। इधर प्रियंका वाड्रा अपने भाई राहुल का साथ देने बिहार में पहुंची। प्रियंका वाड्रा ने सहरसा में रैली की, जहां आज पीएम मोदी ने भी रैली की थी। प्रियंका वाड्रा ने पीएम मोदी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी बात बात पर अपने अपमान का जिक्र करते हैं, इससे अच्छा है कि वो अपमान मंत्रालय ही बना लें जो उनके अपमान का रिकॉर्ड रखे। सुनिए प्रियंका वाड्रा को। एक सुझाव देना चाहती हूँ प्रधानमंत्री जी को, क्योंकि उनका समय जो है बहुत महत्वपूर्ण है इस देश के लिए। तो प्रधानमंत्री जी का जो समय है वो रोजगार दिलवाने में, विकास लाने में, बड़े बड़े उद्योगों को लगवाने में लगना चाहिए। इसीलिए मेरा सुझाव ये है कि वो एक नया मंत्रालय बना दें और उसका नाम रखें अपमान मंत्रालय। क्यों? अच्छा सुझाव है पप्पू जी, एक अपमान मंत्रालय बना दें ताकि उनका समय व्यर्थ ना हो। वो बड़ी बड़ी सूचियां निकाल देते हैं कि हमें इसने गाली दी, उसने गाली दी, इसने हमारा अपमान किया, तो खुद क्या बैठ के सूची बनाएंगे, अपमान मंत्रालय बना देगा। अच्छा, प्रियंका वाड्रा देखिए कह रही हैं प्रधानमंत्री जी लगा रही हैं, तू तड़ाक नहीं कर रही हैं, उनके इस तरह से बोल रही हैं। तो भाई को भी तो सिखा सकती हैं। जो बोलते हैं नरेंद्र मोदी को कि मोदी ये करेगा, मोदी ने कर दिया, इस तरह की भाषा जब तू तड़ाक की बोलते हैं तो लोग कहते हैं कि भाई ये क्या है, ये अपमान कर रहे हैं। खुद इतने संस्कार के साथ बोल रही हैं, वैसे ही अगर बाकियों को भी बोल देंगी बोलने के लिए तो अपमान की बात ही नहीं होगी, लेकिन बनवा रही हैं अपमान मंत्रालय। मतलब मंत्रालय बना लीजिए, अपमान तो होता रहेगा। ये नरेंद्र मोदी बनाम गांधी परिवार की लड़ाई है बॉस। लेकिन बिहार में यूपी की वो लड़ाई भी पहुंच गई जिसने योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव को आमने सामने कर रखा है, और इनके बीच तो आग गोले बरस रहे हैं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ बिहार में जमकर प्रचार कर रहे हैं, वहीं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव इंडी गठबंधन की तरफ से प्रचार कर रहे हैं। दोनों के बीच जमकर चुनावी जंग देखने को मिल रही है। सीएम योगी ने आज कहा कि इंडी गठबंधन में 3 बंदर हैं, पप्पू, टप्पू और अप्पू।
जो ना अच्छा सुन सकते हैं, ना अच्छा देख सकते हैं, नहीं अच्छा बोल सकते हैं। सीएम योगी के इस बयान पर अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी में गप्पुओं की भरमार है। सुनिए क्या ही चल रहा, अप्पू पप्पू टप्पू गप्पू, सुनिए दोनों को। आज इंडी गठबंधन के 3 और बंदर आ गए। ये 3 बंदर पप्पू, टप्पू और अप्पू के नाम पर पप्पू, टप्पू और अप्पू के नाम पर पप्पू सच बोल नहीं सकता, अच्छा बोल नहीं सकता, टप्पू अच्छा देख नहीं सकता और अप्पू सच सुन नहीं सकता। बीजेपी गप्पुओं का मामला है। बीजेपी में गप्पू है, बोले हम चांद पे प्लॉट दिला देंगे, आपको 15 लाख अकाउंट में पहुंचा देंगे, कितने करोड़ नौकरी दे देंगे। ये अमेरिका से ठोकर खाए हुए लोग हैं, अमेरिका इन्हें डरा रहा है, इसलिए चुनाव में इनके नाकामी पर बहस न हो, इसलिए ये इस तरह की लैंग्वेज कर रहे हैं। इस बीजेपी में बड़े बड़े गप्पू हैं और उनके चप्पू हैं हमारे। क्या ही पॉलिटिक्स चल रही है। एक मुख्यमंत्री हैं, एक पूर्व मुख्यमंत्री हैं, अप्पू पप्पू टप्पू गप्पू चप्पू चल रहा है। ये सीरियसनेस है पॉलिटिक्स की। और योगी आदित्यनाथ तो मुख्यमंत्री है ना बॉस, मुख्यमंत्री की ये भाषा है कि 3 बंदर आए हुए हैं, आप अपने ओपोनेंट को बंदर बोल रहे हैं। यही बीजेपी के 3 नेताओं को कोई बंदर बोल देगा तो क्या कीजिएगा फिर? प्रचार कर रहे हैं, पॉलिटिक्स की बात कीजिए, क्या होगा नहीं होगा। अखिलेश और योगी का महामुकाबला बिहार में पहुंच गया है, तो एक और महामुकाबला बिहार में चल रहा है और वो है मुकाबला नरेंद्र मोदी और लालू यादव का। मोदी के रोड शो के जवाब में आज लालू प्रसाद यादव ने भी रोड शो निकाला। इसी के साथ आज बिहार चुनाव में लालू यादव की भी एंट्री हो गई। लालू यादव अब तक सेहत की वजह से चुनाव प्रचार नहीं कर रहे थे, लेकिन आज उन्होंने दानापुर में आरजेडी के कैंडिडेट के लिए रोड शो निकाला। यहां से आरजेडी के रीतलाल चुनाव लड़ रहे हैं, जो फिलहाल जेल में है। रोड शो के दौरान लालू यादव गाड़ी के अंदर से लोगों का अभिवादन कर रहे थे। लालू यादव ने कहा कि इस बार महागठबंधन की लहर है और युवाओं की सरकार बनेगी। देखिए वहां क्या माहौल। लालू यादव आज पहली बार बिहार विधानसभा चुनाव प्रचार में निकले हैं और आप देखिए रोड शो करते हुए लालू यादव दानापुर विधानसभा चुनाव में अपना प्रचार कर रहे हैं। आप तस्वीरों में देखिए लालू यादव यहां पर आप देख पा रहे हैं, वो इस गाड़ी में बैठकर जो दानापुर से रीतलाल राय जो आरजेडी के उम्मीदवार हैं वो अभी जेल में है और उनके लिए चुनाव प्रचार करते लालू यादव आप तस्वीरों में देख सकते हैं। महागठबंधन को जिताना है, युवा का सरकार बनाना, काफी लहर है, सब लोग एकजुट होकर जिताना है। महागठबंधन को जिताना है, युवा का सरकार बनाना। अब आप देखिए कि लालू यादव एक व्यक्ति का प्रचार करने निकले, रोड शो करने निकले, तो वो भी जेल में है। अब जंगल राज का आरोप नहीं लगेगा कि मतलब प्रचार भी उसका कर रहे हैं जो जेल में। क्या लालू यादव का खेल ओवैसी बिगाड़ देंगे, ये भी प्रश्न पूछा जा रहा है। लालू यादव का चुनावी समीकरण मुस्लिम वोट बैंक पर बहुत हद तक निर्भर रहता है, लेकिन ओवैसी ने जब से बिहार में एंट्री की है तब से लालू यादव का समीकरण कुछ हद तक बिगाड़ दिया है। ओवैसी और लालू के बीच मुस्लिम वोटों की लड़ाई अब तेज हो रही है। दरअसल लालू के बेटे तेजस्वी यादव ने एक इंटरव्यू में ओवैसी को एक्सट्रीमिस्ट यानी चरमपंथी कह दिया था। इसी से बढ़ के ओवैसी ने तेजस्वी को ऐसा घेरा कि आरजेडी के खेमे में सन्नाटा पसर गया। सुनिए तेजस्वी ने क्या कहा था, फिर बताऊंगा ओवैसी ने आरजेडी को के धागे कैसे खोल दिए। असदुद्दीन ओवैसी का भी मैं सवाल कर दूं, क्योंकि जब आप कह रहे हैं कि सेक्युलर फोर्सेस साथ हों, तो वो उन्होंने तो सबसे कहा बार बार कि हमने तो बहुत खत लिखे, हमने कहा कि वो हमको ले लें। एक्सट्रीमिस्ट की कोई जगह नहीं है। आप उनको एक्सट्रीमिस्ट कह रहे हैं ऑन द रेकॉर्ड? हाँ, एक्सट्रीमिस्ट की कोई जगह नहीं। ओवैसी सीमांचल में खुद को मुसलमानों के सबसे बड़े लीडर के तौर पर पेश कर रहे हैं। ऐसे में तेजस्वी के बयान को ओवैसी ने मुसलमानों से जोड़ दिया। ओवैसी ने कहा कि तेजस्वी ने पूरे सीमांचल का अपमान किया है। जो लोग तेजस्वी के सामने नहीं झुकते, लालू के सामने नहीं झुकते, उसको चरमपंथी बता दिया जाता है। सुनिए ओवैसी को। आज तेजस्वी कहता है ओवैसी एक्सट्रीमिस्ट है, चरमपंथी है। तेजस्वी सुनो,
तुम कभी बाबा साहेब अंबेडकर का संविधान पढ़ ही नहीं सकते, मुझे मालूम। याद रखो तेजस्वी, तुम मुझे चरमपंथी आतंकवादी कहकर तुमने कोचा दामन और सीमांचल की जनता की तौहीन की है। तुमने हैदराबाद, तेलंगाना, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश की जनता की तौहीन की है। तुम्हारी यह ज़हनियत है कि जो तुम्हारे सामने नहीं झुकता, जो तुम्हारे सामने नहीं बिकता, जो तुम्हारे बाप से नहीं डरता, तुम उसको चरमपंथी कहते हो। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये सोच उस शख्स की है जो बिहार का मुख्यमंत्री बनना चाहता है। क्यों मुख्यमंत्री बनना चाहता है? 15 साल परिवार को मिले, मुख्यमंत्री बनेगा सीमांचल का बेटा इंशाअल्लाह। तुम लिख के रख लो तेजस्वी, मैं हैदराबाद से जरूर आया हूं और आता रहूंगा। सीमांचल का बेटा मुख्यमंत्री बनेगा, तुम नहीं बनोगे, ना बनने देंगे इंशाअल्लाह ताला। भाई ओवैसी तो ताल ठोक के कह रहे हैं कि तेजस्वी को सीएम नहीं बनने देंगे। ओवैसी ने तेजस्वी को चेतावनी देते हुए कहा कि सियासत उनके खून में है। ओवैसी ने कहा कि तेजस्वी ने बड़ी गलती कर दी है और अब वो लाख कोशिश कर लें, मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे। ओवैसी का कहना है कि तेजस्वी जैसे नेताओं को तो वो उंगलियों पर खेल लेंगे। हम सियासत को जानते हैं और तुम्हारे जैसे लोगों को तो उंगलियों में खेल लूंगा इंशाअल्लाह ताला। तुम देखते जाओ, तुम मुझे गाली देकर मुझे तकलीफ नहीं पहुंचाए। तुम सीमांचल के हर उस शख्स को जो सीमांचल की नाइंसाफी को खत्म करना चाह रहा, तुम हर उस मां और बहन को तुमने उनका दिल दुखाया जो आज सीमांचल की लड़ाई को अपनी लड़ाई समझते हैं।